तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ, वो चले गए ईश्वर के वहां, उस काम को हमारे कंधे पर छोड़ करके गए पीछे सारे लोगों के। लेकिन उस दिन लोकसभा में वो दिन हमारे लिए महान दिन था जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह, जब वहां लोकसभा के उस चित्र को देखा, सबने टीवी पर भी देखा कि धारा 370 समाप्त हो गई, तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई होगी जिन लोगों ने उसको शुरू किया था, 370 हटाने का संकल्प लिया था। वो दिन हमारे लिए बड़ा महान था। एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो कानून, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, कानून दो, झंडे दो, विधान दो। ये कलंक था इस हिंदुस्तान पर, कलंक। उस बात को लेकर के भी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हुआ। जब धारा 370 समाप्त हुई तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि खून खराब तो हुई तो खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर भी नहीं मरा, एक मच्छर नहीं मरा और इस हिंदुस्तान की धरती पर धारा 370 समाप्त हो गई। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। पेट में दर्द हुआ, कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। जो अच्छा काम इस हिंदुस्तान में अगर कोई हो रहा हो तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। कोई भी अच्छा काम करे तो पेट में दर्द होता है। हिंदुस्तान में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, उस धरती पर राम का मंदिर नहीं बने तो क्या पाकिस्तान में बने? कहां बने? अगर राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बने तो कहां बने? उस संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। धारा 370, प्रभु श्री राम का मंदिर, 3 तलाक कानून समाप्त करने का काम हिंदुस्तान की धरती पर अगर कोई पार्टी है जिसने काम किया, वो है एक भारतीय जनता पार्टी जिसने काम किया। आसमान के नीचे कोई रहते हो तो छत का प्रबंध हो, हर हाथ को काम मिले, हिंदुस्तान का विकास कैसा हो, कैसा हिंदुस्तान। और कांग्रेस, अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गए आजादी को। 75 साल में 60 साल तक कांग्रेस एक छत्र शासन किया, खजाने की चाबी रही, प्रधानमंत्री रहे, वही खजाना, वही प्रधानमंत्री का पद, 60 साल। मैं इस मंच से कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, 60 साल तक अगर किसी की सरकार रहे, खजाने की चाबी रहे, और ऐसा हिंदुस्तान उन्होंने दिया कि लाखों परिवार आसमान के नीचे जिंदगी जी रहे। इस हिंदुस्तान में लाखों परिवार, गर्मी, बरसात, ठंड, प्लास्टिक की सीट लगा करके, 4 लकड़ी के पाए लगा करके, बरसात आ जाए तो बच्चों को प्लास्टिक की सीट बिछा करके सुलाते हैं। ऐसा हिंदुस्तान 60 साल, 75 साल आजादी को हो गए, 60 साल राज करने के बाद लाखों परिवार इस हिंदुस्तान के आसमान के नीचे जिंदगी जी रहे। रेलवे स्टेशन के किनारे, गंदे नाले के किनारे, कीड़े मकोड़े की तरह यहां हिंदुस्तान में लोग जीते। कांग्रेस के लोगों को थोड़ी बहुत लज्जा नहीं आती है? 60 साल तक राज करने के बाद लोगों के बीच में जा रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, कभी तुम्हारे मन में विचार नहीं आया कि उस गरीब के माथे पे छत का प्रबंध किया जाए? अरे हमारे हिंदुस्तान की धरती पर हमारे भाई हैं, अगर हम कूलर में रहते हैं, हम पक्के मकान में रहते हैं, एसी चला। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, हिंदुस्तान का ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा, अपन किसी ने नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री। और कभी किसी प्रधानमंत्री ने
तारीख घोषित नहीं करी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करोड़ में 800 मकान, 2.5 लाख रुपए 800 मकान आए। कितना अच्छा लगेगा उस दिन 2024 में, जिस दिन हमको हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी बिना मकान के नहीं मिलेगा, आवास होगा, उसके माथे पे छत होगी। ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। घोषणा कर दी, 2024 तारीख दे दी, कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की उसकी पेट है। और क्या चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को? गरीब आदमी इलाज कराए। गरीब आदमी बीमार हो जाए तो 500 रुपए खर्च नहीं कर सकता। अगर कोई ट्यूमर की बीमारी हो जाए, हार्ट की तकलीफ हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो वो खर्च नहीं कर सकता, 500 रुपए खर्च नहीं कर सकता है। वो तड़प तड़प के मर जाता है। कभी किसी कांग्रेस के नेताओं ने विचार नहीं किया, प्रधानमंत्रियों ने विचार नहीं किया, लेकिन इस हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया। यहां कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। आयुष्मान कार्ड तो कार्यक्रम में, और मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूं, मैं पूछता हूं लोगों से, तो मैं मंच पे बुलाता हूं, और उन्होंने मंच पर आकर के माइक में कहा, जिसकी 500 रुपए की खर्च करने की हैसियत नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड नहीं बनाते तो हम भगवान के घर चले जाते, मर जाते। 4.5 लाख रुपए खर्च करके हिंदुस्तान के कहीं भी जाओ, आयुष्मान कार्ड बताओ, आधार कार्ड बताओ, एक नया पैसा खर्च नहीं होगा और इलाज होगा। कितना मन खुश हो जाता है। मैं खुद भावुक हो गया। डूब मरना चाहिए, ये डूब मरने के लायक है। 60 साल तक अगर सरकार में रहे, खजाने की चाबी रही, शुद्ध पानी नहीं पिला पाए। अरे कांग्रेसियों, सरकार में कई के लिए बैठे, केवल माला पहनने के लिए, ढोल धमाके बजाने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। अगर शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, लोग मर जाएंगे। पीने का पानी तो पिलाओ, नहीं पिला पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में उसकी भी घोषणा कर दी कि 2024 तक हिंदुस्तान के एक घर में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल मिलेगा। शुद्ध पीने का नल से जल मिलेगा। टोटी भी आपको नहीं लगाना है चंद्र सिंह जी, टोटी भी वही लगाएंगे सरकार की तरफ से, आपको केवल पानी पीना है। 2024, अभी 2023 चल रहा है, 2024 तक हर घर में पीने का शुद्ध पानी मिल जाएगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठ करके ली। कौन सी सरकार चलाई, कहां पैसा खर्च किया, मुझे नहीं लगता कि वो बता सकते। कोई कांग्रेस का माइकलाल नेता मंच पर आकर के बताए, मंच से आकर के हिसाब बताए। 60 साल खजाने का पैसा तुमने कहां खर्च किया? जगदीश देवड़ा ने बताया, यहां हमारे पार्टी के लोगों ने खड़े होकर के हिसाब बताया। हम बता रहे हैं हिसाब, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हिसाब भी हम बता रहे हैं कि क्या किया 6 साल। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए प्रोग्राम बनाया पार्टी ने। अभी देवीलाल जी ने कहा कि ये 9 साल का, हमने 9 साल में आपने आशीर्वाद दिया, सरकार बनाई। हम हिसाब बताएंगे एक एक घर घर जाकर के कि 9 साल आपने आशीर्वाद दिया, दिल्ली में सरकार बनाई, हमने खजाने का पैसा कहां कहां खर्च किया, क्या किया, ये हम बता रहे हैं। हर घर में गैस के चूल्हे के कनेक्शन दे दिए, चाहे वो इस बिल्डिंग में रोटी बन रही हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास में या गरीब के मकान में कोई रोटी बन रही हो, तो वहां भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन रही, और वहां भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन रही। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है सरकार। इसको कहते हैं सरकार, ये है सरकार। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार ने जहां अंधेरा है वहां रोशनी पहुंचाने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जहां अंधेरा हो रहा था वहां रोशनी पहुंचाने का काम किया। हिंदुस्तान की सीमाओं को मजबूत करने का काम किया, आतंकवाद समाप्त करने का काम किया, देश की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया। ये भारतीय जनता पार्टी की किसान सम्मान निधि,
किसान सम्मान निधि 6,000, नरेंद्र मोदी जी 4,000, मुख्यमंत्री शिवराज जी 10,000 रुपये खाते में जमा हो रहे हैं। कोई दलाल नहीं है, कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। पहले क्या किया, मैं और ज्यादा उसके बारे में उनका नाम लेना ही खराब है। क्या नाम ले उनका, कौन कौन रहे, क्या क्या किया, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने बताया कि इस गली में सीसी, इस गली में सीसी। मैं सबको कह रहा हूं, ये सब गांव में जाते हैं अपने घरों के आसपास। जिस गांव में जाओगे सीमेंटेड रोड मिलेंगे हर गली में। एक भी गांव नहीं बचेगा जहां खेतों में पानी नहीं आएगा। हर खेत पर पानी आएगा, हर खेत पर। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, 23,000 करोड़ की मलारगढ़ माइक्रो सिंचाई योजना स्वीकृत कर दी मंत्रिमंडल में। अभी उसका भूमि पूजन होगा। ये केवल एक क्षेत्र की नहीं कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में तालाब, स्टॉप डैम, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, 30 बिस्तर हॉस्पिटल, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, सीएम राइज स्कूल को रवाना किए, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से भेजे तीर्थ दर्शन कराने गरीब लोगों को। यह है सरकार कि हमने कोई आपके माथे पर एहसान कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने आपके माथे पर एहसान कर दिया। ये राज धर्म का पालन किया, पर इन बेईमानों ने राज धर्म का पालन नहीं किया, खजाने का पैसा खा गए। सारी सड़कें आज बन रही, ये सब गांव गांव में, गली गली में, शहर में, नगर पालिका, नगर पंचायत, सब में विकास के काम अभी हो रहे। पैसा कहां से आ रहा है? आसमान से आ रहा है क्या? अरे पहले भी सरकार थी, पहले भी खजाना था, पहले मुख्यमंत्री थे, सब था। काम बिल्कुल नहीं हुए, काम बिल्कुल किए नहीं। लेकिन इस सरकार ने काम किए और इसीलिए जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम बनाया। अभी देवीलाल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अभी 1 महीने तक लगातार एक एक घर जाएंगे, पूरा फोल्डर लाएंगे, मध्य प्रदेश की सरकार का फोल्डर भी लाएंगे, एक एक घर में देंगे कि ये आपने सरकार बिठाई। चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज जी को बिठाए, हमने ये काम किए की जरूरत नहीं। लेकिन सारे काम अभी हुए और ये बेईमान फिर झूठ बोल रहे, एक बार और झूठ बोलने आ रहे। पिछली बार झूठ बोला था, 15 महीने की सरकार रही, झूठ बोल करके, गुमराह करके लोगों को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। इनका वचन पत्र लो, वकील साहब वो वचन पत्र भी निकाल लो, वो वचन पत्र निकालो इनका, इन कांग्रेस के लोगों का वो वचन पत्र जिसमें इनने वचन पत्र में लिखा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे और महिलाओं को कहा, हमारी बहनों को का समूह माफ करेंगे, नौजवानों को कहा कि बेरोजगारी का भत्ता देंगे। एक भी कोई किसान अगर मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के, हाथ खड़ा करके कह दे कि हाँ हमारा 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, एक भी नहीं मिलेगा। एक ईंट कहीं विकास की लगाई हो तो जरा इन कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो। बनी तो मुख्यमंत्री लाडली बहना की योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चलाई। 1,000 रुपया महीना हमारी बहनों के खाते में आएगा, 12 महीने के 12,000 आएंगे, पैसा पड़ना चालू हो जाएगा। कांग्रेस के नेता झूठ बोलने के लिए निकल गए कि हमारी सरकार बनेगी तो 1,500 कर देंगे, गैस के सिलेंडर अब 500 में दे देंगे। अरे झूठ बोलने वाले, पहले जो झूठ बोले जनता के बीच में, ये जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? जनता जानती है, ये जनता जवाब देगी नवंबर 2023 में। और ये चुनाव का शंखनाद हो गया है, ये युद्ध का मैदान है, इसमें कांग्रेस के नेता आना चालू हो जाएंगे, आ रहे हैं। अभी 6 तारीख को भी आ रहे हैं मंदसौर में, वो मेरे ही आ रहे हैं। सबको गरोट वालों को भी मालूम है क्या हुआ था पहले, सबको पता है कि कितना तांडव हुआ था, कितना उपद्रव किया, ट्राले के ट्राले जला दिए,
दुकानें जला दी। वो दिन लोग भूले नहीं है। किसानों की आड़ में काम किया था, षड्यंत्र था, किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। वो दोबारा वहां आने का प्रयास कर रहे हैं, पर उस किसान आंदोलन का जो उन्होंने षड्यंत्र किया था उसका जवाब भी चुनाव में दिया। जब कि एक तरफ तो वो नेता, वो पार्टी आग लगाने वाले, और एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो बाग लगाने वाले। एक तरफ आग लगाने वाले, एक तरफ बाग लगाने वाले। भारतीय जनता पार्टी निर्णय करना है, जनता को करना है। अधिकार भी आपके पास, बिठाने का अधिकार भी आपके पास। लेकिन अगर आपको मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा इस हिंदुस्तान का ताकतवर प्रधानमंत्री हमको मिला है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, सारे क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं तो आपके ही बीच का हूं। ये तो व्यवस्था है पार्टी की कि वित्त मंत्री, कभी गृह मंत्री, कहीं मंत्रिमंडल में ले लिया, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और आपके लिए तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। वही जगदीश देवड़ा पहले जो अभी है, पहले हैं, सब एक ही है। और हम सब मिलकर के मिशन 2023 और मिशन 2024, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर नरेंद्र मोदी, और फिर मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। इसी संकल्प को लेते हुए आज मैं जितने भी भूमि पूजन के आज यहां पर कार्यक्रम हुए, मैं एक बार और परिषद को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।